एक बार फिर से हमारे महान प्रभु को हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दिन और अवसर यह दिया कि हम आज का सार्थक जीवन का 60वां भाग में प्रवेश करने पा रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 1 से लेकर के सार्थक जीवन का 60वें भाग तक हम काफी मेहनत और परिश्रम और लगन के साथ पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हम सब की सहायता मदद किया है। सो आइए आज का सार्थक जीवन का 60 पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो शीर्षक है वह शीर्षक है परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना। और इस भरोसा से संबंधित वचन को हम मनन करेंगे, जहां नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 और 6 पद में लिखा हुआ है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वर्ष 7, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई करने से अलग रहना। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। खासतौर से आज का वचन जब हम देखते हैं, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति अपने भविष्य, परिवार, नौकरी, बीमारी और परिस्थितियों को लेकर चिंतित है। टुडे वी आर लिविंग इन ए टाइम व्हेन एवरीवन इज वरीड अबाउट देयर future, family, job, health and circumstances. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6। तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना, उसी को अपने सब मार्गों में स्मरण रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your one understanding, in all your way acknowledge him and he shall direct your path। Main point of this message, first, संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना। ट्रस्ट द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आधे मन का भरोसा नहीं चाहते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड डज नॉट वांट हाफ हार्टेड ट्रस्ट। अक्सर हम कहते हैं प्रभु पर छोड़ दिया, लेकिन अंदर से हम डरते हैं। मेनी टाइम वी से आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग द लॉर्ड्स हैंड, बट डीप इनसाइड वी आर स्टिल अफ्रेड। सेकेंड, अपनी समझ का सहारा न लेना। डू नॉट लीन ऑन योर ऑन अंडरस्टैंडिंग। मानवीय समझ सीमित है, मानवीय ज्ञान, बुद्धि सीमित है। हमारा और आपका सोच, विचार, बुद्धि, ज्ञान सब सीमित है, बट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड। हम जो आज सही समझते हैं वही आगे चलकर गलत साबित हो सकता है। What seems right to us today may prove wrong tomorrow, but परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। God's plan is never fail। थर्डली, अपने सब मार्गों को प्रभु के ऊपर छोड़ना या अपने सब मार्गों में प्रभु को स्मरण रखना। एक्नॉलेज गॉड इन ऑल योर वेज। अक्सर हम प्रभु को सिर्फ दुख के समय में याद करते हैं, जब हमें तकलीफ होती है, जब हम चारों तरफ से समस्याओं में घिरे हुए होते हैं, उस समय हम परमेश्वर को अक्सर याद करते हैं। ऑफन वी रिमेम्बर गॉड ओनली इन टाइम ऑफ ट्रबल। लेकिन वचन कहता है कि हमें सब मार्गों में परमेश्वर को याद रखना। बट द वर्ड्स से इन ऑल योर वेज। फोर्थ, परमेश्वर सीधा मार्ग निकालता है। गॉड विल मेक योर पथ स्ट्रेंथ। यह परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा है जो हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, संसार के उन तमाम सभी विश्वासी जन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है।
हो सकता है रास्ता कठिन हो, द रोड में बी डिफिकल्ट, परंतु प्रभु रास्ता सीधा करता है। बट द लॉर्ड मेक द पथ स्ट्रेट। हमारे जीवन में कुछ बातें हैं जिसे लागू करना अनिवार्य है प्यारे भाई बहन। पहली बात साम 37 वर्ष 5, वहां पर देखते हैं, अपना मार्ग यहोवा को सौंप दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Second, यशायाह चैप्टर 55 वर्स 8, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। For my thought are not your thought, nor are your way my ways, say the Lord. Next, Psalm 32 verse 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। I will instruct you and teach you in the way you should go, I will guide you with my eyes. A application for our life. First, trust God in every situation. Second, pray before making decision. Third, walk according to God's word, not human wisdom. Fourth, remain patient and firm in faith. कंक्लूजन इस प्रकार है, एक सार्थक जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना अनिवार्य है। उनके दिए गए प्रॉमिस जो हमारे और आपके जीवन के लिए, उनके प्रॉमिस पर विश्वास करना अनिवार्य है और उनके इच्छा के अनुसार कार्य करना भी अनिवार्य है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ए मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट बिल्ट ऑन मेनी position or comfort. A meaningful life is built on complete trust in God. Today the Lord is telling us, trust me and I will make your path straight. आज हम इस प्रकार से इस संदेश के द्वारा एक छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर, अब तक मैंने अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा लेकर के अपने जीवन में आने वाले उन सारे कामों को किया है, परंतु हे महान परमेश्वर, मैं एक बार फिर से आज अपने जीवन के सभी कामों को, अपने सभी सारे विचारों को हम आपके हैंडओवर करते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है, हमें सब मार्गों में, हमारे सब सोच विचार में आप हमारी अगुवाई कीजिए। इस विनती को हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमेन। Heavenly Father, we confess that many times we have trust our own understanding. Today we surrender our entire life into your hands. Make our path straight and make our lives meaningful for your glory. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you so much for that listening. If today message bless you, please like and share this word with your friend and your neighbor. Make an effort to become a co-worker of the Lord Jesus Christ. May God keep you away from all trouble and grant you internal joy and internal life and internal peace. God bless you all. Thank you. Jai Masih.